मॉर्निंग क्लास 8th पार्ट 17 बाज और सांप। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप उससे सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग के से बाज व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाद में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने साहस से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले गया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। फिर एक गहरी लंबी सांस ली और उसने अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंख पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फंदे से ढक दिया। फिर उसकी गोद में समटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टाने पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार से बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल की चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर अपने रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। यह कहकर सांप ने अपने सिर को सिकोड़ा और आगे रेंग अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ गया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटे छोटे चट्टाने और धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हो, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं। फिर भी पक्षी किस बूते पर अपनी डींगें हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश को देख लिया है, थकता नहीं और खूब देख लिया है। बात को इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता, थकता नहीं था।